सुबह से ही प्याली में तूफान मचा हुआ था। प्याली में तूफान से शुरू लंच तक लगातार लोग राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे थे, अमेठी के बारे में बात कर रहे थे और रायबरेली के बारे में बात कर रहे थे कि क्या होगा कांग्रेस का भविष्य, क्या होगा कांग्रेस के योद्धा का, क्यों योद्धा ने अमेठी के बदले में रायबरेली जाना पसंद किया। इन तमाम बातों को लेकर लगातार लोग क्या कह रहे थे, देश के जाने माने पत्रकारों ने क्या कहा, इसकी बानगी सुन लेते हैं। एक तो ये है कि राहुल गांधी सेफ खेलना चाहते हैं और इसमें दूसरी चीज महत्वपूर्ण ये है प्रियंका का न लड़ना। कि अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना कहीं अधिक श्रेयस्कर होता। कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बहुत असर पड़ेगा। अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते और हार भी जाते तो योद्धा कहलाते। राहुल गांधी ने एक तरह से बहुत ही उचित फैसला किया है। कॉन्स्टिट्यूंसी बदलना ये रणनीति होती है, भागना नहीं होता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। TV6 न्यूज नेटवर्क के विशेष कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। देश में लगातार इस बात की एक चर्चा जरूर हुई कि किशोरी लाल शर्मा है कौन किशोरी लाल शर्मा जो अमेठी से चुना गया लड़ने के लिए, किसके खिलाफ। सबसे जो मारक जिसकी आवाज होती थी, जो राहुल गांधी के पीछे लगातार अपनी आवाज को मुखर करती रही, वो है स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी से लड़ने के लिए आखिर गांधी परिवार ने क्यों चुना किशोरी लाल शर्मा को। किशोरी लाल शर्मा पंजाब से 1993 में अमेठी आए थे और उसी जगह के होकर रह गए। कोई सोच नहीं सकता था कि पंजाब से आया हुआ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के इस इलाके में अपना ग्रिप जमा लेगा, राजनीति में अपनी पूरी पकड़ जमा लेगा। और 1999 में सबसे पहले सोनिया गांधी ने अगर यहाँ से चुनाव लड़के संसद तक पहुंची तो उसमें श्रेय जाता है किशोरीलाल शर्मा को। तो किशोरीलाल शर्मा क्या स्मृति ईरानी को हराने में कामयाब होंगे, एक सवाल। और दूसरा सवाल कि राहुल गांधी क्या पूरे देश में फिर उसी तेवर से राहुल गांधी लड़ते रहेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए, त्वरित टिप्पणी लेने के लिए हमने देश के जाने माने पत्रकारों को चुना है। 6 पत्रकार आज की इस त्वरित टिप्पणी में उनको शामिल किया हमने। एक एक करके हमने उनसे इस बात को पूछा है। एक ही सवाल था और उसके जवाब उन्होंने अलग अलग अंदाज में दिए। सुन लीजिए उन्होंने कहा क्या। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस की उम्मीदवारी स्पष्ट होने के साथ कुछ और चीजें भी साफ हुई हैं। एक तो ये है कि राहुल गांधी सेफ खेलना चाहते हैं और अमेठी उन लोगों ने लगभग छोड़ दिया है क्योंकि किशोरी लाल के बस में नहीं है कि वो स्मृति ईरानी को हरा दे। अब वोट के पहले ये भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन लड़ाई कुछ इसी तरह दिखाई दे रही है। और इसमें दूसरी चीज महत्वपूर्ण ये है प्रियंका का न लड़ना। प्रियंका के न लड़ने में दो पॉसिबिलिटी है। एक तो यही कि सोनिया गांधी अभी भी बेटा बेटी में पावर के दो सेंटर बनाना या बेटी को आगे करना, अभी जब तक बेटे को वो चाहती हैं आगे करना तब तक उनको आगे रखना है। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी ज्यादा बड़ी मुझे दिखाई दे रही है, वो ये है कि प्रियंका बम अभी भी टिक 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 कर रहा है और जब तक बनारस में नॉमिनेशन का डेट खत्म नहीं हो जाता तब तक ये बम अभी बीजेपी और खासतौर से प्रधानमंत्री के सिर पर रहेगा और किसी भी हालत में प्रियंका गांधी अजय राय से बेहतर कैंडिडेट होंगी, बेहतर फाइट देंगी। अब ये जरूर है कि जब तक वो उस तरह की घोषणा आती नहीं तब तक इस तरह की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। लेकिन अमेठी से किशोरी लाल को लड़ाने का फैसला कांग्रेस ने सेफ खेलने के लिए किया है कि राहुल सेफ रहे, रायबरेली में अपनी ट्रेडिशनल सीट वो रहे। लेकिन एक सीट का ऐसे छोड़ने में मुझे अभी भी ये गुंजाइश लगती है कि वो शायद बनारस जा सकती है। उत्तर प्रदेश की दोनों सीटों अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस के प्रत्याशियों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अनुमान था कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा तो हुई है, किंतु अमेठी से KL शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि KL शर्मा कमज़ोर प्रत्याशी नहीं है और वो लंबे समय तक श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी का काम अमेठी में रहकर देखते रहे हैं। किंतु यदि अमेठी से
राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो कहीं बेहतर संदेश जाता, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी इस देश में संवैधानिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों और प्रतिरोध के प्रतीक बनकर उभरे हैं और वह इस देश में जद्दोजहद जो अधिनायकवादी मूल्यों के खिलाफ लगातार जारी है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे लगता है कि अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना कहीं अधिक श्रेयस्कर होता और उससे समाज में, इस देश में, आवाम में बेहतर संदेश जाता। अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद साफ साफ ये महसूस हो रहा है कि इससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बहुत असर पड़ेगा। यही नहीं, वो बेशक बगल वाली सीट रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर भी असर पड़ेगा और वहाँ भी कुछ उलटफेर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। एक बहादुर योद्धा की तरह कहते हैं ना, राहुल गांधी हमेशा अपनी न्याय यात्रा में भी कहते थे डरिए मत, डरो मत। उनको अमेठी से ही चुनाव लड़ना था और इस बार जो मेरे संपर्क और सूत्र, जो कि अमेठी आज से नहीं, मैं 2-2.5 दशक से मैं अमेठी को कवर करता रहा हूँ और वो अमेठी इस बार राहुल गांधी को जिताने के लिए तैयार थी, लेकिन उनका क्या फीडबैक उनको मिला जो वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्मृति ईरानी, जो कि इतनी वाचाल हैं, भगोड़ा कहेंगी, जो ऑलरेडी अपने बयानों में ये सब करती है और कहती आई। राहुल गांधी ने एक तरह से बहुत ही उचित फैसला किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी ने ये कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी डर गए, राहुल गांधी भाग गए। यह बात स्मृति ईरानी भी कह रही है, जो कि खुद भी किसी ट्रोल से कम नहीं है। यही नहीं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी जो है वो उस ट्रोल आर्मी के अंदाज में ही कह रहे हैं कि डरो मत, भागो मत। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र की भूमिका निभा रहा मीडिया भी यही चाहता था कि चुनाव व्यक्ति केंद्रित हो, लेकिन राहुल गांधी इस ट्रैप में नहीं फंसे। राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से चुनाव व्यक्ति केंद्रित हो जाता। अब चूंकि वे रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं तो रायबरेली उनके लिए अमेठी से ज़्यादा निरापद सीट है। हालांकि अमेठी में भी उनके लिए कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की तमाम रिपोर्ट आ रही है इस बार माहौल स्मृति ईरानी के काफ़ी खिलाफ है। अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। किशोरी लाल शर्मा रायबरेली और अमेठी के लिए बहुत ही जाना पहचाना नाम है, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हर चुनाव में चुनाव प्रबंधन का काम वे ही देखते रहे हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल कर कोई कांग्रेस के लिए कोई बहुत मदद पहुंचाने वाला काम नहीं किया है। अगर उन्हें चुनाव लड़ना था तो उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी और बीजेपी के दूसरे नेता उन्हें लगातार चुनौती दे रहे थे। तो राहुल ने ये चुनौती स्वीकार नहीं की और वो रायबरेली से पर्चा भर दिया है, जबकि राहुल गांधी पहले ही केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ से जीतने की अच्छी संभावना भी है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने एक मौका दे दिया है बीजेपी को हमला करने का, कि राहुल गांधी डर गए हैं, राहुल गांधी भगोड़े हो गए हैं, राहुल गांधी स्मृति ईरानी से डरते हैं। तो इस तरह का नैरेटिव अब बीजेपी पूरे देश में बिल्ड करेगी। जहाँ तक इससे चुनाव प्रचार पे असर का सवाल है तो इसका भारी असर पूरे देश में चुनाव प्रचार पर पड़ेगा, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी, लोग उन्हें योद्धा के रूप में राहुल गांधी को देख रहे थे और अब राहुल गांधी को एक योद्धा के रूप में नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि वो भी एक सामान्य से उम्मीदवार हैं, सामान्य से नेता हैं, जिनमें जीत की ललक है, जीत की भूख है। और जो डरो मत, जो राहुल गांधी का एक बड़ा नारा था, डरो मत और भागो मत, तो अब वो खुद डरे हुए से दिखाई दे रहे हैं। और जो ये नैरेटिव बीजेपी बिल्ड करेगी, शायद कांग्रेस के लिए उस नैरेटिव का जवाब देना आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी रायबरेली से हार जाएंगे, लेकिन अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते और हार भी जाते
तो योद्धा कहलाते। कांग्रेस ने मुझे लगता है मास्टर स्ट्रोक खेला। कल तक राहुल अमेठी से लड़ेंगे ये जचाते रहे और रायबरेली से फॉर्म भरवा दिया। अमेठी से राहुल लड़ेंगे इस बात का विश्वास बीजेपी को हुआ और बीजेपी ने पुराना ही उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से उतारा। दिनेश प्रताप सिंह हेवी वेट नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस में जब थे, मतलब पहले समाजवादी में गए, वहाँ हारे, बीएसपी में गए, वहाँ हारे, बीजेपी में है, लगातार हार रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस में जब थे तब कांग्रेस ने 2 बार उन्हें एमएलसी बनाया, उनकी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, उनके भाई को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। और राहुल अब रायबरेली में आराम से निकल सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और वो बाकी देश के लिए भी चुनाव प्रचार, बाकी जो चरण बचेंगे 4, 3 के बाद 5वां, 6वां, 7वां, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, उसमें वो प्रचार कर पाएंगे। प्रियंका गांधी नहीं आना था, ये तय था, परिवार में से एक ही आना था। परिवारवाद का ठप्पा लगता है, यदि दोनों भाई बहन साथ में लड़ते हैं। रायबरेली ये पारंपरिक सीट है कांग्रेस की। 1921 में जब वहाँ जवाहरलाल नेहरू और उनके पिताजी की अगुवाई में किसान आंदोलन हुआ, वहाँ अंग्रेज़ों ने फायरिंग किया, 700 किसान मारे गए, तब से उस रायबरेली से गांधी परिवार का रिश्ता है। पहले चुनाव में फिरोज़ गांधी वहाँ से चुनाव लड़े, उसके बाद फिर फिरोज जी के बाद इंदिरा जी वहाँ से लड़ती आ रही हैं, इंदिरा जी के बाद शीला कौल के बाद अरुण नेहरू भी लड़े हैं, फिर सोनिया जी लड़ी हैं। तो एक परिवार की सीट है वो, और परिवार पूरा रायबरेली भी परिवार मानता है। इंदिरा गांधी को एक बार सिर्फ हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन अपनी विरासत अपने बेटे को सौंपी। यदि इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला। कहीं ना कहीं बीजेपी गच्चा खा गई। अब स्मृति जी के जिताने के लिए बीजेपी को प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि शर्मा जी भी कोई भले ही पहली बार चुनाव लड़ रहे होंगे, लेकिन 30 दशक का उनका अथक प्रयास है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो कुल मिला के ये विन विन सिचुएशन तो कम से कम कांग्रेस के लिए दिख रही है। बीजेपी एक नरेशन बनाने का प्रयास कर रही है कि भाग गया, डर गया, वो उनका काम है। मीडिया प्रेशर बनाएगा, उनका काम है। मीडिया टीआरपी के लिए प्रेशर बनाएगा, विपक्ष घेरने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को अपनी रणनीति अपने हिसाब से तय करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंसी बदलना ये रणनीति होती है, भागना नहीं होता। तो कैसा लगा ये कार्यक्रम? पत्रकारों की टिप्पणियों से आप कितने रूबरू और सहमत हुए? ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा हमारे TV6 न्यूज़ नेटवर्क के इस कमेंट बॉक्स में। और आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सबों का अत्यंत आभार। नमस्कार।